दोस्तों, आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे अभूतपूर्व क्षण की बात करने जा रहे हैं जिसने सच कहूं तो दशकों पुरानी एक पूरी की पूरी व्यवस्था को पल भर में चकनाचूर कर दिया है। ये कोई आम चुनाव नहीं था, लिटरली ये एक राजनीतिक भूकंप था जिसने स्थापित दिग्गजों की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हर उस आंकड़े और घटना को डिकोड करेंगे जिसने इस ऐतिहासिक बदलाव को जन्म दिया है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 34.9%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक्टर विजय की नई पार्टी टीवीके का डेब्यू वोट शेयर है। और यकीन मानिए, इसी एक अकेले नंबर ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। किसी भी नई पार्टी के लिए अपने पहले ही चुनाव में इतना बड़ा वोट शेयर हासिल करना मतलब तमिलनाडु के इतिहास में ये बिल्कुल अनसुना और अभूतपूर्व है। अब इस प्रदर्शन की गूंज सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रही, दिल्ली तक इसकी आवाज गई है। स्क्रीन पर दिख रहा ये कोड देखिए, जो साफ बताता है कि कैसे वोटर डेमोग्राफिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। युवाओं ने एकदम क्लियर मैसेज दिया है कि उन्हें बदलाव चाहिए। और अब देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय दल भी इस नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। इतनी बड़ी ऐतिहासिक लहर के बावजूद तमिलनाडु अब एक बहुत ही रेयर संवैधानिक संकट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में फंस गया है। एक त्रिशंकु विधानसभा, राज्य में किसी भी एक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। और सच बताऊं तो असली पॉलिटिकल थ्रिलर यहीं से शुरू होता है कि आखिर सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा कौन। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। द्रविड़ ड्यूओपोली का टूटना। इस नए झटके की अहमियत को समझने के लिए हमें उस अभेद्य किले को समझना होगा जिसे अभी अभी भेदा गया है। आपको बता दूं, आधी सदी से भी ज्यादा समय तक तमिलनाडु में सत्ता सिर्फ और सिर्फ दो पॉलिटिकल जाइंट्स के बीच ही घूमती रही है। एक तरफ डीएमके और दूसरी तरफ एआईडीएमके। पावर हमेशा एक पोल से दूसरे पोल पर शिफ्ट होती थी, किसी तीसरे के लिए तो वहां कोई जगह ही नहीं थी। और ये महज कोई राजनीतिक राइवलरी नहीं थी, ये एक इतनी गहरी व्यवस्था थी जिसे अच्छे अच्छे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने अभेद्य या अनब्रेकेबल मान लिया था। 1960 के दशक के बाद से ये पहली बार हुआ है जब कोई गैर द्रविड़ पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि एक पूरे युग का अंत है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर टीवीके ने ये किया कैसे? तो जवाब है, उन्होंने इन सभी पुरानी दीवारों को फांद लिया। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से उन अहम वोटर बेस को अपनी तरफ खींच लिया जो अब तक पुरानी पार्टियों के पक्के वोटर माने जाते थे। उनका जो ये करप्शन फ्री और जाति धर्म से परे वाला मैसेज था वो सीधा फर्स्ट टाइम वोटर्स और महिलाओं के दिलों में उतर गया। और नतीजा, पारंपरिक वोट बैंक ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, 2026 के चुनावी आंकड़े। अब इस डेटा को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करते हैं। लगभग पूरे के पूरे पोलिंग इंडस्ट्री ने डीएमके की आसान जीत का अनुमान लगाया था। मतलब जमीन पर टीवीके के लिए जो ये साइलेंट लहर बन रही थी उसे सब ने पूरी तरह से मिस कर दिया। सिर्फ इक्का दुक्का एग्जिट पोल ही ये भांप पाए थे कि विजय इस बार किंग मेकर नहीं बल्कि खुद किंग बनने जा रहे हैं। लेकिन जब असल नतीजे आए तो विधानसभा की कहानी कुछ और ही थी। टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, वो 118 सीटों के जादुई बहुमत के आंकड़े से ठीक 10 कदम पीछे रह गई। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी डीएमके 59 सीटों पर सिमट गई और एआईएडीएमके को मिली सिर्फ 47 सीटें। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 108 सीटें आपको सबसे बड़ी पार्टी तो बना देती हैं, लेकिन सरकार बनाने की गारंटी नहीं देती। तो फिर बहुमत के बिना सरकार आखिर बनती कैसे है? इसी एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम ने पूरे राज्य को एक भयंकर राजनीतिक उठापटक में धकेल दिया है। और यहीं से हम एंटर करते हैं अपने तीसरे सेक्शन में, त्रिशंकु विधानसभा का संकट। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 10 मई को पुरानी विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था और घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही थीं। पॉलिटिकल सिचुएशन रियल टाइम में बदल रही थी। गठबंधन टूट रहे थे, नए बन रहे थे। एमके स्टालिन का इस्तीफा देना और विजय का सरकार बनाने का दावा पेश करना, ये पूरा का पूरा समय राजनीतिक दावपेच का एकदम चरम था। तो चलिए अब सीधे गठबंधन के गणित पर आते हैं। देखिए, भले ही कांग्रेस ने डीएमके से नाता तोड़कर टीवीके को अपना समर्थन दे दिया है, फिर भी विजय का गठबंधन 113 सीटों पर ही अटका हुआ है।
सरकार बनाने के लिए उन्हें अभी भी 5 और विधायकों की सख्त जरूरत है। और सच कहूं तो यही 5 सीटों की कमी इस पूरी राजनीति को एक सस्पेंस थ्रिलर बना रही है। क्योंकि राज्यपाल ने 118 विधायकों के समर्थन का बिल्कुल ठोस प्रमाण मांगा है, इसलिए अब राज्य का भविष्य पूरी तरह से इन 4 संवैधानिक रास्तों पर टिका है। क्या राज्यपाल एक चुनाव बाद के गठबंधन को मान्यता देंगे, या अल्पमत सरकार को मौका मिलेगा, या फिर क्या राज्य एक लंबे राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? ऑप्शन सब ओपन है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम सवाल पर, आगे क्या होगा? ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो जहां एक तरफ एआई और डीएमके ने अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ डीएमके चीफ स्टालिन ने एक बहुत ही अप्रत्याशित बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ऑफर दे डाला है। उन्होंने कहा है कि वो 6 महीने तक टीवीवीके की अल्पमत सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सारी चालें साफ दिखाती हैं कि पर्दे के पीछे कितनी भयंकर बेचैनी मची हुई है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारा ये ऐतिहासिक एक्सप्लेनर खत्म हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है। क्या ये अभूतपूर्व राजनीतिक भूकंप शांत होकर एक नई सरकार की नींव रखेगा, या तमिलनाडु एक बार फिर से चुनावों की ओर बढ़ रहा है? फैक्ट्स और डेटा तो हमने आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन सत्ता का ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। इन बदलते समीकरणों पर हमारी नज़र बनी रहेगी।